जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। आदि पुरुष एक फिल्म आ रही है जिसका टीजर हालिया में आया है और रिलीज होने के बाद में ही बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में घिर गया है। रावण का रोल करते हुए सैफ अली खान, जिसे एक तरीके से खिलजी नुमा दिखाया गया है, अरबी रावण इस तरीके का दिखाया गया है। भगवान श्री राम के किरदार को जो प्रभास ने जिसमें एक्ट किया है, उस किरदार में जो वो जान है वो कई बार कई तरीके से नजर नहीं आ रही है। जब केसरिया यानी कि भगवा रंग का वस्त्र पहने, बनियान जैसा वस्त्र पहने वो नजर आते हैं। इवन हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी की जो एक छवि, जो दारा सिंह वाली छवि रामायण सागर जी ने जो रामायण बनाई थी, वो जो हमारे दिमागों में कैद है, ये छवियों की बात जरूर की जा रही है। हालांकि टीजर से बहुत कुछ स्पष्ट होता भी है और बहुत कुछ स्पष्ट नहीं भी होता है। और आजकल अगर आप पिछले 1-2 साल की बात करें तो बहुत सारी चीजें इसलिए भी की जाती हैं जिससे कि कंट्रोवर्सीज उत्पन्न हो। और आदि पुरुष की कंट्रोवर्सी इससे पहले अ, हालिया जितनी मूवीज रिलीज हुई हैं, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो या शमशेरा हो या पृथ्वीराज चौहान हो, इनमें से किसी में भी इतनी कंट्रोवर्सी कभी नहीं हुई। अब इसके एक अलग एंगल पर मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, शायद जिस एंगल पर अभी तक लोगों ने बात नहीं की है। पहली बात तो ये कि आदि पुरुष, ये नाम थोड़ा अजीब लगता है मुझे। अगर इस नाम की जगह, क्योंकि भगवान राम के एक शख्सियत पर, उनके व्यक्तित्व पर अगर ये फिल्म है, तो उसका नाम अगर रामायण भी होता तो भी आराम से चल जाता, उसमें भी कोई समस्या नहीं होती, उतनी ही हाइप इस फिल्म को मिलती। लेकिन भगवान श्री राम को क्या आदि पुरुष कहा जा सकता है? आदि पुरुष कौन हो सकता है, किसे कहा जा सकता है, या शास्त्रों में किसी को आदि पुरुष कहा भी गया है या नहीं कहा गया है, ये एक बात है। लेकिन मैं इसके दूसरे एंगल पर जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं, देखिए, धरती है तो आसमान है, तुम हो तो हम है, सच है झूठ है ना है, यानी कि दुनिया में संघर्ष हमेशा चला है। देव और दानव के बीच में संघर्ष चला है, सुर और असुरों के बीच में संघर्ष चला है। ये हमेशा रहा है, रहा था और रहेगा भी। यानी कि धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई, चाहे वो भगवान श्री राम और रावण के बीच की हो, या भगवान श्री कृष्ण और कंस के बीच की हो, कौरव और पांडवों के बीच की हो, या उसके बाद में आगे। बात यह है कि आपके साथ में धर्म है या अधर्म है। द पॉइंट इज लाइक कि बॉलीवुड में, जैसे हम उर्दू वुड भी कहते हैं, जैसे हम कराची वुड भी कहते हैं, यहां पर वो लोग अभी एक बुझते हुए दीपक की तरीके से छटपटा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब हम बुझते हुए दीपक कहते हैं तो ये भी हमारा भ्रम है, क्योंकि ये दीपक अभी इतने आसानी से बुझने वाला है नहीं। क्योंकि ताकत भारत को कमजोर करने की केवल भारत के अंदर रहने वाले लोगों में नहीं है, भारत से बाहर वालों में भी है। इसलिए अभी लंबा समय लगने वाला है। ये कोई 2, 4, 5, 7, 10 साल की बात नहीं है। समय जो है वो ज्यादा लंबा लगेगा। तो पॉइंट इज, इस बात को समझिएगा कि इस फिल्म में कौन कौन है और इस फिल्म में पहले जो लोग आए उनमें कौन कौन थे। बॉलीवुड में, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि दिमाग जो है उनके पास में नहीं है, या उनको ये समझ नहीं आ रहा कि इस समय दिल्ली में और नागपुर में क्या चल रहा है और किस तरीके से वो चाहते हैं कि फिल्में बनाई जाएं। हालांकि उनके पास में पैसों की कमी नहीं है, इसलिए वो कैसी बनाएंगे और कैसी नहीं बनाएंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं पता कि 2014 के बाद में भारत में क्या कुछ बदल गया है, और उस बदलाव की बिसात का हिस्सा उन्हें भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप, वो आपके पसंद के लोगों को लेकर के फिल्म बनाएंगे, और वो बनाएंगे जैसा वो चाहते हैं। वो अक्षय कुमार, जिन्हें आपको लगता है कि वो आपके पसंद के एक्टर हैं, जिन्होंने बेबी बनाई या बेबी जैसी फिल्म में जिन्होंने एक्ट किया, और उसके अलावा उसके साथ साथ में एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के तरीके से जाने जाते हैं, उन्हें लेकर के वो आपकी पसंद की फिल्म बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। डायरेक्टर भी आपके पसंद के होंगे, यानी कि चंद्रप्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने चाणक्य बनाया, और उसके बाद में फिल्म का हश्र वो करेंगे जिसके बाद में आपको उस फिल्म को देखने की इच्छा नहीं करेगी। वो मनोज मुंतशिर जैसा व्यक्ति लेंगे, जिससे विक्रम वेधा के डायलॉग्स लिखवाएंगे, और उसके साथ साथ में आदि पुरुष की भी स्क्रिप्ट पर उन्हीं से काम कराएंगे। और उसके बाद में आप देखेंगे कि आदि पुरुष के बारे में आपका मंतव्य क्या हो जाता है। वो प्रभास जैसे व्यक्ति को लेंगे, जिसने बाहुबली फिल्म में अभिनय किया था, और जिनका एक रोल जो है वो हमें सशक्त नजर आता है, और उसे भगवान श्री राम के तौर पर दिखाएंगे। लेकिन कैसे दिखाएंगे ये हम सबको नजर आता है। वो ओम राउत को लेंगे, जिन्होंने तान्हा जी बनाई थी, और ओम राउत को लेकर के अब की बार वो आदि पुरुष लेकर के आएंगे, लेकिन बनाएंगे वैसा जैसा उनके एजेंडे पर फिट बैठता है। वो रजनीकांत को लेंगे, और रजनीकांत को लेकर के काला बनाएंगे अपने एजेंडे के अनुरूप। वो अजय देवगन को लेंगे,
जिन्हें आपने भुज द प्राइड में देखा था, जिन्हें आपने तानाजी में देखा था, जो इस तरीके की और भी फिल्मों को लेकर के आने वाले हैं और उन्हें लेकर के वो बनाएंगे फिल्म जिसका नाम रखेंगे थैंक गॉड। हमारे कायस्थ समाज के लोग जिस भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें एक अजीब से किरदार में वो नजर आएंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ मल्होत्रा को जो आपने शेरशाह फिल्म में देखा था, थैंक गॉड इसी फिल्म में वो भी नजर आने वाले हैं, लेकिन एक अय्याश किस्म के व्यक्ति के तौर पर। ये सारे लोग वो हैं। कंगना रनौत भी आपको इसी किरदार में कभी भी दिख सकती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुपम खेर भी दिख सकते हैं। ये सारे लोग वो हैं जिन्हें आप एक अच्छी नजर से देखते हैं, जिनके बारे में देख करके आपको लगता है कि दे आर द नेशनलिस्टिक पीपल। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन्हें भी फिल्म इंडस्ट्री में टिकने के लिए कोई जगह चाहिए, इसलिए डायरेक्टली वो किसी को मना नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग जो आज भी इसे कराची वुड, उर्दू वुड की तरीके से चला रहे हैं, वो इन्हीं सब लोगों को लेंगे जिन्हें आप पसंद करते हैं, और इन्हीं लोगों को लेकर के, इन्हीं से लिखवा करके, इन्हीं से किरदारों में अभिनय कर, किरदार निभा करके अपनी पसंद की फिल्में, अपनी पसंद का एजेंडा बनाएंगे। ये एक पक्ष है जिस पक्ष पर लोग बात कम करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, कास्टिंग डायरेक्टर जिसे कहते हैं ना कि वो सबकी कास्ट करता है, वो सबकी कास्ट नहीं करता है। वो टॉप के हीरो हीरोइंस की, विलेंस की, उनकी कास्ट नहीं करता है। अगर उनकी कास्ट करता वो, तो शायद संजय दत्त, सैफ अली खान जैसे लोगों का सुपड़ा जो है वो साफ हो जाता है। उससे नीचे के जो लोग होते हैं, जो कभी एक पंसारी के तौर पे दिखाई देते हैं, जो कभी बैकग्राउंड डांसर्स के तौर पे दिखाई देते हैं, जो किसी की बुआ के तौर पे दिखाई देते हैं, किसी मामा के तौर पे दिखाई देते हैं, किसी नौकर के तौर पे दिखाई देते हैं, तो कभी थोड़ी देर के लिए नजर आने वाली किसी बाई के तौर पे दिखाई देते हैं। इन सब का किरदार के लिए वो कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो पाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ में मैं एक और पक्ष पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक फिल्म आई थी, इसका नाम था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। उसको किसने बनाया था, आपको ध्यान में है क्या? अनुपम खेर आज फिल्म इंडस्ट्री में कहां पर है, आपको ध्यान में है क्या? मुझे ये बात कहने से ऐतराज नहीं है कि संजय लीला भंसाली ने जब बाजीराव मस्तानी बनाई, उसके बाद में हमें इस फिल्म को देखने की जब जिसने देखी होगी, नाना पाटेकर का तो इंटरव्यू सामने आया था, उन्होंने कहा था कि बाजीराव की जो इमेज मेरे मनो मस्तिष्क में है, उस इमेज को इसके ट्रेलर देखने मात्र से ही थोड़ा झटका लगा है, इसलिए इस फिल्म को तो मैं कदापि नहीं देखना चाहूंगा। लेकिन क्या हमें वाकई में ऐसा नहीं लगता है कि चाहे वो बाजीराव मस्तानी हो, या सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, या आदि पुरुष हो, या ऐसी वो फिल्में जिन फिल्मों के कारण से एटलीस्ट एक बार हमारी डायरेक्शन जो है वो थोड़ी सही मुड़ने वाली है या मुड़ रही है, हमें उन्हें इतना भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि हम अपनी ही साइड के लोगों को परेशान कर दें। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल ये देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इस समय कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, या जितिन प्रसाद हो, या और कोई, वो सभी लीडर्स भाजपा में शामिल हो रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। इवन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें हम बहुत अप्रिशिएट करते हैं, 2015 तक तो वो कांग्रेस में ही शामिल थे। तो कांग्रेस में शामिल व्यक्ति को जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उनकी एक निष्ठता को, गुलाम नबी आजाद को भी आप देख सकते हैं अगले कुछ समय में, ऐसे लोग जब भाजपा में आ जाते हैं, अगर वो स्वीकार्य हो सकते हैं, तो ऐसे लोग जो खराब फिल्में बनाने के बाद में किसी भी कारण से, चाहे वो ये देखते हुए कि समय बदल गया है, 2014 के बाद में स्थितियां बदली हुई हैं, बदली स्थितियों में हमें भी बदलना चाहिए, इस कारण से, या अपने फायदे के कारण से, या उनमें जगा हुआ एक राष्ट्रभाव जो है, जो सोया पड़ा था, थोड़ा जाग गया है, उसके कारण से, किसी भी कारण से अगर वो बाजीराव मस्तानी बनाते हैं, या सम्राट पृथ्वीराज चौहान बनाते हैं, या आदि पुरुष बनाते हैं, या इस तरह की कोई भी फिल्म बनाते हैं, तो शायद हमें उन्हें बॉयकॉट करने से किसी न किसी तौर पर बचना चाहिए। मैंने मणिरत्नम फिल्म जब PS1 का रिव्यू किया था, तभी मैंने ये नहीं कहा था कि आप इसे बॉयकॉट करिए, क्योंकि अगर हम ऐसी फिल्मों को बॉयकॉट करने लगेंगे, तो ये लोग एक बार फिर से पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे, और यही तो वो चाहते हैं कि आप ऐसी फिल्मों का भी बॉयकॉट करिए, आप ब्रह्मास्त्र का बॉयकॉट करिए, इन सब का बॉयकॉट करिए, आप पूरे बॉलीवुड का बॉयकॉट करिए, और उसके बाद में हम वापस से पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे, क्योंकि हम ये कहेंगे कि हमने तो फिल्में बनाई थी साहब, आपने पसंद ही नहीं किया, हमारे इस तरीके की बनाई हुई हर एक पेशकश को आपने ठुकरा दिया, आपने उसे जूते मारे, आपने उससे चप्पल मारे, आपने उससे चाटे मारे, आपने उसे सीने से नहीं लगाया। मैं ये नहीं कहता कि आप सीने से लगाइए, लेकिन उसे दुत्कारिए मत, क्योंकि ये एक पक्ष है।
हो सकता है आज से 2 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल बाद में धीरे धीरे करके ये चक्र घूमे और कुछ फिल्म मेकर्स को ये भी लगे कि अगर आदि पुरुष या सम्राट पृथ्वीराज चौहान या फिर ब्रह्मास्त्र या बाजीराव मस्तानी या ऐसी कोई भी फिल्म अगर इतनी बुरी होने के बावजूद भी इतनी बेहतर तरीके से चल सकती है, तो अगर मैं बेहतर फिल्म बनाऊं जैसे कि विवेक अग्निहोत्री ने कश्मीर फाइल्स बनाई थी, जिसमें बहुत अच्छा चाहे कैमरा वर्क हो या नहीं हो, लेकिन फिर भी अपनी सच्चाई की कहानी के बलबूते पर वो इतनी चल जाती है, तो मैं भी यदि बाजीराव मल्हार भट्ट के सच्चे कथानक पर एक बढ़िया फिल्म बनाऊं तो वो कितनी चलेगी। अगर मैं भी बाजी प्रभु देशपांडे के किरदार पर एक बढ़िया फिल्म बनाऊं सच्चाई की कहने के साथ साथ में, तो वो कितनी चलेगी। अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज, राजा सूरजमल जाट, महाराणा प्रताप, राणा कुंभा ऐसे व्यक्तित्वों पर, राजा छत्रसाल पर फिल्में बनाऊं, सच्चाई के कथानक के साथ में रानी दुर्गावती पर बनाऊं, रानी अहिल्याबाई होलकर पर बनाऊं, तब वो कितनी चलेगी। ये हो सकता है आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद हमें इस तरीके की फिल्में सच्चाई कथानक के माध्यम से देखने को मिले, लेकिन ये तब मिलेगा जब हम फिल्म इंडस्ट्री के इस बहकावे में नहीं आएंगे कि हम तो फिल्में बनाना चाह रहे थे वैसी जो आप बनाना चाहते हैं, अपनी समझ से हमने बहुत बेहतर बनाई, आपने ठुकरा दिया, इसलिए उन्हें दुत्कारिए मत, उन्हें क्रिटिसिज्म करिए, उन्हें सच्चाई से अवगत कराने का प्रयास करिए, लेकिन असलियत में चाटे मारने हैं तो मारिए गंगूबाई काठियावाड़ी को, मारने हैं तो मारिए हसीना पारकर को, मारने हैं तो मारिए वंस अगेन अ टाइम इन मुंबई को, दोबारा को, गैंग्स इन वासेपुर को, ऐसी फिल्मों को चाटे मारिए, उन पर मत मारिए जो किसी न किसी तौर पे हमारी साइड को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय सनातन धर्म को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आज नहीं तो कल, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कहा जाता है कि आज का स्वयंसेवक कल का कार्यकर्ता है, और जो आज हमारा स्वयंसेवक नहीं है लेकिन भारत देश में रहने वाला एक हिंदू है, तो वो भी हमारा कल का स्वयंसेवक ही है। इसलिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो फिल्म इंडस्ट्री का, अगर वो थोड़ा बहुत भी इंक्लाइंड हो रहा है सनातन धर्म के प्रति, तो वो कल सच्चाई के साथ में कुछ बेहतर जरूर दिखाएगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। इसलिए दुत्कारिए मत, चाहे गले से मत लगाइए, लेकिन इतनी दूरी भी मत बनाए कि वो आपको आगे चल करके कहीं दिखाई ही ना दे। ये मेरा आपसे कहना था। आज के कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमें सहयोग अवश्य करें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।